ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद का शांति पाठ पढ़ेंगे। पहले आप लोग भी मेरे साथ में म्यूटेड में पढ़ सकते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पिछले प्रवचन में हमने जब यह उपनिषद शुरू किया, जो कि उपनिषद सीरीज का दूसरे नंबर का उपनिषद है, केन उपनिषद। मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जिससे कि आप अपने को लिंक रख सकते हैं कि समस्त बहुत सारी उपासनाओं को करने के बाद अपनी सांसारिक सब उत्तरदायित्वों को ठीक से संपन्न करने के बाद साधक के अंदर में वह जिज्ञासा हुई जो सांसारिक नहीं है। ऐसा लिखा है कि ईश्वर को जानने की इच्छा ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होती है। ईश्वर की कृपा हो तो ही ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। और ईश्वर की कृपा के लिए आपकी अपनी भी तैयारी होनी चाहिए। तो जब अपने संसार की जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा किया और उपासनाएं की, तो उसके बाद में उसके अंदर में उस तत्व को जानने की इच्छा हुई जो सांसारिक नहीं है। उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई और वह गुरु के पास गया। गुरु के पास जाने के बाद ये संवाद शुरू होता है गुरु और शिष्य के बीच में, कैसे जाना जाए। तो उसका अप्रोच हुआ उसका केने शीतम। केन इस शब्द के द्वारा यह मंत्र शुरू होता है जो उपनिषद का पहला मंत्र है, इसलिए इसका नाम केन उपनिषद पड़ा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। किसके द्वारा ये हमारी समस्त इंद्रियां काम करती हैं। और इस बात पर विचार करते करते वो साधक एक बात जरूर समझता है कि कुछ तो ऐसी चीज है जिसको देव नाम दिया है, डिवाइन। कुछ तो ऐसा है जो शरीर का एक हिस्सा नहीं है, जिसके प्रेजेंस में
जिसके रहने के कारण ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या है मालूम नहीं, लेकिन एक नाम दे दिया, देव। कोई ऐसा है जो डिवाइन पावर है, डिविनिटी है, जो इस पर काम करती है, जिसके कारण आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मन विचार कर रहा है। ओके। एक बात फिक्स हो गई, एक चीज निश्चित हो गई कि जो अब हम विचार करने वाले हैं वह शरीर पर नहीं, इंद्रियों पर नहीं, इंद्रियों के जो पदार्थ है उन पर नहीं। अब जो विचार होने वाला है वह इनसे अलग, इनसे ऊपर, जिसको नाम दिया गया है देव। जिसके कारण, जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रेजेंस में ये सब अपना अपना काम करती हैं, उस पर बात होने वाली है। टॉपिक वो है कहाँ। अब क्वेश्चन हुआ कि वो जिसके प्रेजेंस में सारा शरीर, सारी इंद्रियां काम करती हैं, वो है कहाँ, उसकी उपस्थिति कहाँ पर, और कैसे जाने। तब ये तीसरा मंत्र हम शुरू कर रहे हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न बीजानीमो, यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद् विदितात् अतो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम एनस्तत् व्याचक्षिरे। एक बार मंत्र और मैं पढ़ देता हूं। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न बीजानीमो, यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम एनस्तद् व्याचक्षिरे। अब मैं इसका आपको अनुवाद बताता हूं, बहुत अच्छी तरह सुनना आप। क्योंकि संस्कृत के मंत्र से कुछ समझ में नहीं आया, तो अब उसको हम हिंदी में देखते हैं। वहां, तत्र मतलब वहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां नेत्रेंद्रिय नहीं जाती है, वाणी नहीं जाती है, मन नहीं जाता है। जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, वह हम नहीं जानते हैं, वह हमारी समझ में नहीं आता है, वह विदित से अन्य है तथा अविदित से भी परे है, ऐसा हमने पूर्व आचार्यों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति इसका व्याख्यान किया। अर्थ फिर एक बार बताता हूं। वहां नेत्र इंद्रिय नहीं जाती है, वाणी नहीं जाती है, मन नहीं जाता है। शिष्य को किस प्रकार उपदेश करना चाहिए हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते। वह विदित से अन्य है, अविदित से परे है, ऐसा हमने अपने पूर्व आचार्यों से सुना, जिन्होंने इसका वर्णन मेरे प्रति किया। इतना ओपन, इतना क्लियर, इस परमात्मा तत्व का वर्णन संभव नहीं है। कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ओपन है। अब ऋषि के इस विचार को आप देखो, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस देव को जानने के लिए, जिसके प्रेजेंस में ये सब काम कर रहे हैं। अब उसको जानना है तो हमारे पास जानने के जो साधन हैं, हमारे पास किसी चीज को प्राप्त करने के जो साधन हैं, उनको आप तीन हिस्सों में बांटिए, तीन कैटेगरी रखिए, जिनके द्वारा हम किसी पदार्थ को या किसी जगह को प्राप्त कर सकते हैं। उसके तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, जान करके मैंने जान लिया।
एक कैटेगरी है मैं चल करके किसी जगह प्राप्त कर लूं, उसके लिए हमारी कर्मेंद्रिय होती है। और एक तीसरी कैटेगरी है, एटलीस्ट हम सोच तो ले। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, ये तीन क्लासें, तीन कैटेगरी है। या तो आप जान लीजिए, जानने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान इंद्रिय चाहिए, आपको आंख चाहिए। यदि आपको कलर देखना है तो आंख दिखाएगी, कोई शब्द सुनना है तो कान बताएंगे, कोई स्मेल है, कोई टेस्ट है, कोई टच है। तो इसके लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं हम। इंद्रियां बताएंगी आपको, उनको ज्ञान इंद्रिय। तो ज्ञान से आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं। ठीक। यदि कहीं पर कोई जगह जाना है तो कर्म के द्वारा आपने काम किया और आपको सैलरी मिली, आप चले तो आप कहीं पहुंच गए। तो कर्मेंद्रिय हम इनका उपयोग करते हैं। तो या तो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं या कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं। और तीसरी बात है, या कि हम मन के द्वारा सोचते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, ये मुझे करना, ये मुझे करना, ये मेरा टारगेट, ये मुझे अचीव करना, ये करना है। और बहुत लंबे लंबे जो प्लान है, बहुत लंबे लंबे जो सोच है, तो मन के द्वारा आप इमेज करते हैं। तो तीन ही चीजें, या तो आप जान लीजिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, या आप चल करके कर्म करके प्राप्त कर लीजिए। और तीसरा जो विकल्प बचता है, आप मन के द्वारा कम से कम विजुलाइज कर लो। अब कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जिन चीजों की प्राप्ति की जाती वे चीजें क्या है? वो सब वो चीजें हैं जो कोई ऑब्जेक्ट है, जो आपके सामने है। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप कहते हैं मेरी आंखों के सामने था, मेरी आंखों के सामने। तो जब हमारी आंखों के सामने कोई चीज आएगी, तब हमारी आंखें उसको बताएंगी ये चीज है। यदि हमारी आंखों के पीछे, तो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि किसी चीज को देखने के लिए हमारे पास एक निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। इतनी ही दूर की चीजों को आप देख सकते हैं। एक निश्चित साइज होना चाहिए, एक लाइट होनी चाहिए। तो बहुत सी कंडीशन है, जिन कंडीशंस के अंदर में हमारी इंद्रियां काम करती, और उस कंडीशन के साथ में इंद्रिय फिर किसी उसका जो पदार्थ होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको बताएंगे। कान में शब्द आएगा, लेकिन इतनी बात होनी चाहिए कि शब्द आपके कान में जाए तो सही। तो इंद्रियों के द्वारा वही पदार्थ आप जान पाएंगे जो इंद्रियों के सामने आएगा। जो इंद्रियों के सामने नहीं है, उस पदार्थ को नहीं जान सकते हो। वो चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो। तो तीन बातें, यदि मैं संस्कृत में थोड़ा और इसको क्लियर करूं, हम तीन बातें बोलते हैं: प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। एक तो जानने वाला, एक जानने का मीडियम, और एक जिसको जाना जाता हुआ है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। तो जो इंद्रियां तभी किसी चीज को जान पाती हैं जब वो इंद्रियों के सामने हो और इंद्रियों की लिमिट में हो, पदार्थ हो। तो जो इंद्रियों के पीछे है, उसको इंद्रियां नहीं जान सकते। अब जो टॉपिक है, ये तो एक प्रिंसिपल की बात की।
इंद्रियों का नेचर मैंने आपको बताया, इंद्रियों की कैपेबिलिटी क्या, उनकी ताकत क्या, काम करने का ढंग क्या, मैंने आपके बात बताई। अब जिस देव की बात कर रहे हैं कि जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में ये इंद्रियां काम करती है, तो उपनिषद कहता ना तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं जाती है। इसका मतलब हुआ, आंख नहीं जाती का मतलब है कि आंख उसको नहीं ज्ञान कर पाती है, आंख उसको नहीं देख पाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, उस आत्म तत्व को, उस देव को जिसके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, उसको देखने के लिए कोई आंख का उपयोग करके बोले ये मैंने अपनी आंखों से देखा, तो समझ में नहीं आया उसको, क्योंकि आंख का विषय नहीं है, एक कलर नहीं है। आंख का काम है किसी कलर को बताना, आंख का काम है किसी आकार को बताना। ये जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं वो देव ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। तो जब कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो आंख कैसे बताएगी? इसलिए आंख पर रिलाई नहीं कर सकते आप। और आंख का मतलब केवल आंखें नहीं है, जितनी ज्ञानेंद्रिय, कान पर आप रिलाई नहीं कर सकते। स्मेल, टच, टेस्ट, तो किसी, क्योंकि वह ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप आंख के द्वारा देखो, बताओ ये आत्मन है, या कान से मैंने सुना आत्मा को, मैंने टेस्ट किया, मैंने टच किया, मैंने स्मेल किया, बड़ा अच्छा स्मेल आता है। इसलिए ज्ञान इंद्रियां आपका साथ नहीं देगी उसको जानने के लिए। ऑब्वियसली कर्म इंद्रियां तो बिल्कुल भी नहीं। न बाग गच्छति, वाणी भी, आप चलोगे जाओगे किधर? कर्म इंद्रियों का काम है कि आपको कहीं कुछ प्राप्त कराए, कहीं ले जाए, कर्म का परिणाम दे। तो कर्म का परिणाम नहीं है वो, तो वो जिसकी बात कर रहे हो किसी कर्म का परिणाम नहीं है। और तीसरी बात, थोड़ी आपको शायद थोड़ा शौक लगेगा, न मनो, मन के द्वारा। तो जितना आप, मैंने इसलिए बोला शौक लगेगा कि हम सोते जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो मन के द्वारा जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हो, मन के द्वारा जो आपने सोचा है वह भी नहीं है। न मनो, मन के द्वारा, तो जितने भी विजुलाइजेशन है, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर, तो जितने भी मेडिटेशन के मेथड हैं वे सब ठीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मैंने उसको देख लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया। तो जितने भी हैं, न मनो, मन के द्वारा उसकी कोई इमेज आप नहीं बना सकते। तो तीन रास्ते थे, तो तीन रास्तों के द्वारा, तीन मीडियम के द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं, या तो कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। यहाँ आचार्य ऋषि कहता है ये तीनों काम नहीं आने वाले। ये तो बात फिर भी चलो ठीक है, आपने कई बार सुना, तुलसीदास ने भी लिखा, इस संत ने लिखा, उसने लिखा, ये सब माया का फील्ड है। इसके आगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण ऋषि का है, ये ऋषि ही कह सकता है, ना विद्मो, मैं नहीं जानता। देखो डिक्लेरेशन, देखो हिम्मत, देखो सत्य के प्रति आस्था, देखो मैं नहीं जानता, ना विद्मा। ये उपनिषद के वो ऋषि हैं, इससे बड़ा ज्ञानी संभव नहीं है। ये पराकाष्ठा है। ये पराकाष्ठा इसलिए है कि वो इतना डिक्लेयर कर सकता है, न विद्मो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है।
क्योंकि मालूम होने के जो मीडियम है वो सब मेरे पास भी वैसे ही जैसा आपके पास। सत्य यही है कि जैसे आपके पास आंखें वैसे हमारे पास आंखें। हो सकता है आपकी आंखें मुझे मेरी आंखों से ज्यादा अच्छी भी हो सकते हैं। ना विद्मो, इनको ठीक से समझना। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जो मीडियम हमारे सबके पास वो मेरे पास है, इसलिए उस आत्म तत्व को मैं नहीं जानता हूं। एक बात। और आगे इससे भी ज्यादा आगे जो आप सुनने जा रहे हैं और कठिन है। न विदा विजानीमो यथा एतद अनुशिष्य। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं प्रवचन कैसे करूं। अनुशिष्यात का मतलब होता है कि शिष्य को उपदेश करना। आप किसी शिष्य को अनुशासन बोलते हैं, पतंजलि का अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन का मतलब है आप किसी चीज को प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश ऑब्वियसली शिष्य को देते हैं। तो शिष्य अथ एतद अनुशिष्यात्। ये मैं मुझे ये भी नहीं मालूम है कि अब मैं इसको आगे कैसे दूं। मुझे नहीं मालूम है। न बीजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात्। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये गुरु शिष्य के बीच संवाद है। शिष्य पूरा तैयार है और गुरु अपने हाईएस्ट नॉलेज पर है। वो कह रहा मुझे नहीं पता है। और जो पता है मुझे, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैं समझता हूं, वो मैं कैसे तुमको दूं ये भी नहीं मालूम। और मुसीबत, यथा एतद अनशिष्यात्। तो मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं उसका उपदेश तुमको कैसे दूं। ना विद्मा, मुझे नहीं मालूम है। और ना ये मालूम है कि मैं जो मालूम है, जो मुझे पता है, मैं तुमको कैसे दूं। बड़े बड़े लोग संसार में आजकल भी हैं, कितना बड़े बड़े क्लेम करते रहते हैं। भगवान को देख लिया, दिखा देंगे। कितने कितने लोग क्लेम करते हैं। वो कितने झूठे हो सकते हैं। वो कितने असत्यवादी हैं। ये ऋषि उपनिषद का अपने शिष्य के सामने इस बात को स्वीकार करे जो आसान नहीं है। मुझे नहीं मालूम है। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं जो चीजें मुझे थोड़ा मालूम है वो मैं कैसे पहुंचाऊं। ये मेरी समस्या। ये समस्या कबीर के पास, नानक के पास, सब आचार्यों के पास थे। कैसे मैं दूं। यथा एतद अनुशिष्यात्। मैं इसका कैसे तुम तक पहुंचाऊं, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। न भी जाने वो क्यों नहीं आ रही। क्योंकि तद विदितात अथ अविदितात अधि। उसका कारण देखो। दो ही तरह से पदार्थ हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप जानते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिसको आप जानते नहीं हैं। ये पूरा का पूरा हमारा जितना ज्ञान का क्षेत्र है, जितना हमारा प्रमेय है, जिसको हम जानते हैं, वो या तो हमको जान लिया हमने, या जाना नहीं, जान सकते हैं। साइंस आने वाले दिनों में और डेवलप हो सकती है। जो जानकारी के फील्ड हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। पहले शायद इतने नहीं लोगों को मालूम थे, और ज्यादा मालूम होने लग गए। आने वाले दिनों में कुछ और नए नए ग्रह उपग्रह खोजे जाएंगे। कुछ नई रिसर्च होगी, नए डेवलपमेंट होंगे जो अभी तक अज्ञात है। लेकिन अज्ञात होने का मतलब ऐसा नहीं कि कभी ज्ञात नहीं होंगे। तो
तत् विदितात, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको हम जानते हैं। हम जानने के हमारे माध्यम कुछ भी हो सकते हैं। हमारी अपनी इंद्रियां हो सकती हैं। हम इंद्रियों की सहायता के लिए कुछ इक्विपमेंट डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत छोटी छोटी चीजों को हम देख सकते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो हम इनको डेवलप करके, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो हम और बहुत सी चीजों को जान सकते हैं जो अभी तक जानी गई नहीं है। तो दो बातें हुई, विदित और अविदित। विदित का मतलब है जिसको हमने जान लिया। हमने का मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरे यूनिवर्स की बात है। ये पूरे यूनिवर्स में किसी ने जान लिया, वो विदित माना जाएगा। कोई गैलेक्सी में कहीं पर कुछ है, किसी ने भी जान लिया, उसका नाम विदित का मतलब जो जान लिया गया है। और अविदित का मतलब जानना नहीं गया है, अभी अभी जाना नहीं गया है, लेकिन जाना जा सकता है। आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो कोई और, उसके अंदर में जाने जाने की क्षमता है। भले ही मत जानो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको जान लिया जा सकता है। उसको बोलते अविदित। तो सारा का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जितना भी पदार्थ का संसार है, उन सबको दो तरह से आप समझ सकते हैं। या तो वो जिसको आपने जान लिया, या वो जो जान लिया जा सकता है। अब बात जब इस देवता की आती है, इसकी आती जिसके प्रेजेंस में सब चीजें हो रही हैं, वो न तो विदित है न अविदित है, वो दोनों से अलग है, दोनों से अलग। अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी चीज को जान लिया, तो हमने बोला विदित है। हमने जाना, किसी साइंटिस्ट ने जाना, किसी ने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा, टेलीस्कोप से देखा, तो वो विदित मान लिया। ये जिस देवता की बात करते हैं, इसको तो बहुत से लोगों ने रियलाइज किया, बड़े ब्रह्मज्ञानी होके चले गए, फिर भी विदित नहीं है। बोले फिर भी विदित नहीं है। तो ये जिस देवता की बात हम कर रहे हैं, तद विदिता अविदिता अधि, ये दोनों से ऊपर है। इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप। इसको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है कि ये विदित है या कि अविदित है। ये पूरा ओपन डिस्कशन है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अब क्वेश्चन होगा कि ये विदित नहीं है, अविदित नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं मालूम है कि कैसे आप दूसरों को समझाएं, ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा? तो उसके लिए इति शुश्रुम पूर्वेशम येन तद्व्यातक्षिर, उपनिषदों में एक बात है, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, और वो ये कहता है, नैसा तर्केण मतिराप नेया, तर्क अप्रतिष्ठानात्। मतलब ये हुआ, तर्क का मतलब लॉजिक, लॉजिक की इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लॉजिक का मतलब आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। तो तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता है। जब ज्ञानेंद्रिय नहीं जान सकती है, कर्मेंद्रिय नहीं जान सकती है, मन नहीं जान सकता है, और कई बार हमको लगता हम तो बहुत बुद्धिमान है,
अपनी अपनी बुद्धि के कारण मैंने ये कर लिया, अपनी बुद्धि के कारण मैंने ये चीजें डेवलप कर ली, ये रिसर्च कर लिया, मैंने ये कर लिया। मेरी बुद्धि, तो मेरी बुद्धि के कारण मैंने बहुत से काम कर लिए। तो उपनिषद भी पढ़ लूं, मुझे ग्रामर मालूम है, मुझे उसके मीनिंग मालूम है, और मैं उपनिषद पढ़ लेता हूं, या मैं कहीं सुन लेता हूं, क्योंकि मैं तो बुद्धिमान हूं। तो मेरी बुद्धि के कारण मैं उसको लॉजिकली परमात्मा को प्रूव करता हूं। ये संभव नहीं है। तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि तर्क के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी उस परमात्मा को न तो आप डिस्प्रूव कर पाएंगे, ना इम्प्रूव कर पाएंगे। उस आत्म तत्व को, उस देव को बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि के भी पीछे हमारी समस्या क्या कि जो मीडियम्स हमारे पास हैं, उनका नेचर है कि जो उनके सामने आए उसको बताएगा, जो उसके पीछे उसको कैसे बताएगा। तो ना तो हमारी आंखों के आगे है, ना हमारी कर्मेंद्रियों के आगे है, ना हमारे मन के आगे है, ना हमारी बुद्धि के आगे। वो सबके पीछे है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में बुद्धि काम कर रही है, उसकी प्रेजेंस में माइंड काम कर रहा है। वो माइंड के पीछे बैठा है, बुद्धि के पीछे बैठा है, इंद्रियों के पीछे बैठा है। उसको कैसे बुद्धि बताएगी? इसीलिए इस आत्म तत्व को, इस देव को जानने के लिए बुद्धि काम नहीं आएगी। एक ही तरीका है, इति सुश्रुम पूर्वेशम। तो जो आचार्य परंपरा है, परंपरा आचार्य की परंपरा, स्वयंभू गुरु नहीं कि अपने आप बन गए। ये आचार्य की परंपरा है। मैंने अपने ऐसा पूर्व आचार्यों से सुना। मेरे जो पूर्व आचार्य थे, मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, और ये बात शुरू ही कहाँ थे? जैसा मैं आपको शुरू में एक मंत्र हम पढ़ते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं, मेरी तर्क नहीं, मेरी कल्पना नहीं है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरी बुद्धि का कुछ क्रिएशन नहीं है, मेरे माइंड का विजुलाइजेशन नहीं है, मेरी इंद्रियों का दर्शन नहीं है। पूर्वेशाम शुश्रुम। तो ये एक परंपरा है। उस परंपरा को एक आचार्य से दूसरे में, दूसरे से तीसरे तक, और अब तक जहां पर आई, जहां अभी बोले मैं हूं, अभी मैं आचार्य हूं। लेकिन मेरा आचार्य होना ये मेरा बर्थ राइट नहीं है। ये एक परंपरा से मुझे मिला है। आज मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में कोई और लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक जो परंपरा आ रही है, मैं उस परंपरा के कारण अनुशिष्यात मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो मेरे जो आचार्य हुए, जो पहले के आचार्य हुए, जैसा उन्होंने मेरे प्रति व्याख्यान किया था, जो मैक्सिमम अप्रोच हो सकती है, जो प्योर अप्रोच हो सकती है, इससे ज्यादा ओपन ओपन और कोई प्रवचन नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा सत्य बोलने वाले आचार्य मिलने ना लगभग नहीं है। तो कहता है कि ये जो परंपरा से मुझे मिला है, उसी चीज को मैं आगे बता रहा हूं। तो पहले उसने अपनी एक बात बता दी।
ये आंखों का, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। तो ज्ञान इंद्रियों से आप जो भी जाने, आप बोल दें नहीं नहीं, ये वो देवता नहीं है। कर्म इंद्रिय से आप जहां भी पहुंचे, वो देवता नहीं है। माइंड के द्वारा कितना भी मेडिटेशन कर लें, जो भी विजुअलाइजेशन कर लें, ये भी नहीं है। बुद्धि के द्वारा जितना भी इंटेलेक्ट आपका काम कर सकता है, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जितने हमारे साधन थे, उनको छोड़ करके, तो जो परंपरा से मुझे मिला है, वो परंपरा से जो मैंने सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा गुरु ने यहाँ प्रॉमिस किया। अब आगे का मंत्र देखिए, नंबर 4। यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युदिते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। फिर मैं मंत्र बोलता हूं। यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। सीट बेल्ट अच्छी तरह बांध लेना। ये बहुत शौक देने वाला उपनिषद है। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सीट बेल्ट को बांधना जरूरी है इसमें। ये उपनिषद आपको शौक देगा। मंत्र का अर्थ देखिए। जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस इस लोक की तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। फिर मैं मंत्र पढ़ता हूं, अर्थ बताता हूं। जो वाणी को प्रकाशित करता, वाणी जिसे प्रकाशित नहीं कर पाती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। और जो तुम उपासना करते हो, यह ब्रह्म नहीं है। मैंने कहा आप सीट बेल्ट अच्छी तरह बांधना, शौक और भी लगेंगे। प्योर है, प्योर है। डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन में, लेकिन ताकत बहुत है। तो लेकिन आपको डाइजेशन करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। अब उस आत्म तत्व को, जो उस देवता को, नाम भी आत्मा ने दिया है, वो जो डिविनिटी है, जिसके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, अब उसको बताएं तो कैसे। तो शुरू किया। पहली बात, आपके बॉडी के साथ ही रिलेटेड है। उसका उपदेश करने के लिए, उसको बताने के लिए कहीं दूर नहीं जाना। आप अपने साथ उसको प्रयोग करके देखो। अब ये संसार किसने बनाया, संसार कैसे बना, ब्रह्मांड कहाँ चलता है, वैकुंठ कहाँ है, वो कहाँ बैठा है, इतने बड़े चक्कर में मत पड़ो। ये किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सब क्वेश्चन कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते। ये सब क्वेश्चन किसी तरफ लेके नहीं जाने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि जिसकी प्रेजेंस में न केवल हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है। जैसे हमारा शरीर है, वैसे ही पूरा यूनिवर्स। तो अब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे। जैसे ऐसी हालत है कि कोई बेटा अपने बाप को बोले कि आप तो मेरी शादी में आए। एक बेटे ने अपने बाप को बोला कि डैड, ये तो ठीक नहीं है, आप मेरी शादी में आके पार्टी कर रहे हो, आप अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं। आजकल ऐसा संभव है? दूसरी शादी में बुला ले बे। लेकिन जैसे कोई बेटा अपने बाप की शादी में नहीं जा पाएगा, कैसे जाएगा?
संभव नहीं है। तो जितना ये संसार जिसके प्रेजेंस में काम करता है, उसमें मेरी बॉडी भी है, ये पूरा यूनिवर्स भी है। अब उसकी तरफ यदि आप अपने को ले जाना चाहते, उसका रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो कैसे हो सकता है उसको। इसीलिए बहुत संतों ने इस बात को बड़ी डिफिकल्टी होती थी, अभी भी होती है, यदि उसको सही में बताने जाए तो। नहीं सही में बताने जाए फिर कोई समस्या नहीं है, झूठ ही बोलना फिर क्या है। झूठ बोलने में कोई समस्या नहीं, बोलो, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यदि वो सत्य को बताना है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टफ है, बहुत है, थोड़ा नहीं। यद वाच अनभ्युदितम। तो पहली बात है, ये वाणी बोल रही है किसके कारण। मुर्दा क्यों नहीं बोलता है? मुर्दा क्यों नहीं बोलता? वाणी तो वहां भी है, जीभ वहां पर भी है। तो ये आवाज आ रही है, ये किसके कारण आ रही है? उस कॉन्शियसनेस के कारण, उस देवता के कारण। देवता है, वो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, भगवान ब्रह्मन जो भी नाम। अब थोड़ा यहाँ ब्रह्म नाम दिया उन्होंने। तो ब्रह्म मैं आपको बता दूं, उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रह्म शब्द सुनाई पड़ेगा। और ब्रह्म का अर्थ कोई नाम नहीं है, ब्रह्म एक डेफिनेशन है। ये ब्रह्म कोई नाम नहीं है, इसका डेफिनेशन मतलब बृहत्वात् ब्रह्म, मतलब जो सब जगह हो। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, सबसे बड़ा। संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब बृहत्वात्, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अनलिमिट। तो ब्रह्म कोई नाम नहीं है, ब्रह्म एक डेफिनेशन है। तो जब ये बोला जाए ब्रह्म, तो आप समझना है बताया जा रहा है व्यापक, सब जगह, सब जगह, सबसे बड़ा। तो अब यहां पर ब्रह्म शब्द को आप कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्म कैसा है? वाणी जिसके कारण बोलती है, वाणी जिसको नहीं बोल पाती है। वाणी माने आपकी आवाज। हम क्या बोल पाएंगे? हम किसी पदार्थ के बारे में बताएंगे। वाणी से बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो वहां पर कोई गुण होना चाहिए जिससे आप किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहें। अननोन व्यक्ति का आप कहीं मिलना चाहते हैं, और जब आप मिल रहे हैं उसको, आप पहचानेंगे कैसे? आजकल तो सुविधा है, बोले आप वहां मिलिए, आप मुझे फोन करिए, मैं मिल लेता हूँ। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं और आप एक कॉमन प्लेस में मिलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? तो या तो बोलेंगे, आप कोई हाइट बताएंगे, कोई कलर बताएंगे, कपड़ा बताएंगे, आप कुछ चीजें बता के, अच्छा अच्छा आप, आपने हाइट बता दिया, या आपने कोई कपड़ा बता दिया, कोई कलर बता दिया, कुछ चीज आप उसके साथ में जोड़ करके क्वालिटी बताने के बाद फिर आप कहते अच्छा अच्छा इसके साथ आप हैं, तो आप ही हो जिसको मैं मिलने आया हूं। तो कुछ चाहिए साथ में, तभी तो वाणी बोलेगी। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वाणी क्या बोलेगी? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो आपको उसके अंदर मालूम अच्छाइयाँ उसकी क्वालिटी है। या व्यक्ति बहुत खराब है, बहुत बुरा है, झूठ बोलता है, ये पापी है। तो ये क्वालिटी आपने उसके अंदर पहले फिक्स कर ली, ये झूठ बोलता है। अब आप उसका वर्णन कर सकते हो, बहुत बढ़िया झूठ बोलता है, ये सत्य बोलता है युधिष्ठिर की तरह। यहाँ तक कोई क्वालिटी, कोई वर्ण, कोई कलर, कुछ गुण चाहिए जिससे वाणी उसका वर्णन करे। ये तो वाणी का काम है। नहीं तो वाणी बोलेगी कैसे? ये कलर आप बताइए, इसका ऐसा कलर है, ऐसा टेस्ट है।
ऐसी आवाज आती है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ गुण पहले समझिए और उस गुण का वर्णन करते करते बताइए, तब वाणी अपना काम करेगी। बाद अभ्युदितम, तो पहले हम ये समझें कि वाणी किसको बोलती है। वाणी उसको बोलती है जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटी है। आप ज्यादा बोलोगे, आप कहते इसके बारे में तो मैं महीनों बोल सकता हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में तो इतना बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? उसके अंदर गुण बहुत, इसलिए आप कभी उसके इस गुण की बात कर सकते हो, कभी किसी और गुण की बात कर सकते हो। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि उसके अंदर गुण बहुत या अवगुण बहुत। तुलसीदास इतनी लंबी रामायण लिख देते कि राम के गुण बहुत, इतना बड़ा महाभारत लिख देते व्यास जी। तो लिखने के लिए, बोलने के लिए सबसे जरूरी बात है आपके पास उसके गुण या अवगुण होने मालूम होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अवगुण भी क्वालिटी है। बहुत अच्छा लगेगा बोलने में, किसी की निंदा करो तो भी अच्छा है, प्रशंसा करो तो भी अच्छा है। तो निंदा करने के लिए भी क्वालिटी चाहिए, प्रशंसा करने के लिए गुण होने चाहिए, तब वाणी काम करती है। अब इस आत्म तत्व की बात, इस ब्रह्म की बात है, इसमें समस्या क्या है? इसमें कोई गुण नहीं है जिससे कारण वाणी बोल पाए। बाघ अभ्युदित, वाणी तब बोले जब उसमें कोई गुण हो कि ब्रह्म इतना लंबा है, वाणी बोलेगी। इतना छोटा है, काला है, नीला है, पीला है, खट्टा है, मीठा है, दुर्गंध आती, सुगंध आती, कुछ तो चाहिए तब तो वाणी बात करे उस पर, तब बता सकता। आप वर्णन करोगे स्वीट का है, बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, इतनी बढ़िया मिठाई है, कि किसके गुण आपको मालूम है या आपको अवगुण मालूम है। तो ये इसके अंदर जिसकी बात, जो देव की बात कर रहे हैं, जिसके प्रेजेंस में सारा सब कुछ हो रहा है, उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं, ना कोई उसका साइज है कि आप साइज पर बात करो, ना कोई कलर है कि आप उसके कलर की बात करो। यद वाचा अनभ्युदितम एग एन वाग अभ्युदिते। तो अब उपनिषद कहता है कि वाणी के द्वारा आप उसको नहीं बोल सकते हो, उल्टा होता है, वाणी जिसके कारण बोलती। आप इतनी सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो वाणी किसके कारण बोल रही है, उस पर फोकस कर सकते हो। इतना आपको इंडिकेट किया जा सकता है, इतना आपको गाइड किया जा सकता है। ये उपनिषद के ऋषियों की अप्रोच देखो। हम आपको इतना गाइड कर सकते हैं कि आप इतना सोच सकते हो कि वाणी जिसके कारण बोल रही है, बाकी जो बोला जा रहा है सब झूठ है, मन बहलाने के लिए अच्छा है, भरोसा नहीं करना इस पर। हाँ, इतना जरूर आप फोकस कर सकते हो, आपको इतना एक सपोर्ट दिया जा सकता है कि आप ये सोच सकते हो वाणी किसके द्वारा बोल रही है। वाणी एक इक्विपमेंट है, ये किसके किसके कारण बोल रहा है। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, तुम विद्धि, तुम जानो। तुम जानो, कुछ करना नहीं, प्राप्त नहीं करना है। कि ब्रह्म प्राप्ति जैसे शब्द कोई मतलब नहीं रखते हैं, आत्म प्राप्ति जैसे शब्दों का ज्यादा मतलब नहीं है। केवल आपको समझाने के लिए, आपको लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मैंने पैसा प्राप्त किया, घर प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ऐसे आत्मा भी प्राप्त कर लिया। केवल एक तरीका है कि आत्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति केवल एक कहने का तरीका भर है, कोई प्राप्ति नहीं है। तदेव तुम विद्धि, उसको जानो, जानो।
और यदि मैं थोड़ा इसको संस्कृत ग्रामेटिकली थोड़ा और बातें करूं, तो तुम एव ब्रह्म विद्धि, तुम ही ब्रह्म ऐसा समझो। तुम विद्धि, विद्धि का तो जानना, जानना किसको? ब्रह्म को। उसको जो वाणी के पीछे रह करके वाणी को क्षमता देता है, ताकत देता है, उसको ब्रह्म समझो। इससे ज्यादा अच्छे उपनिषद मंत्र आपको उपदेश नहीं मिल सकते। आप कंसंट्रेट करिए, जानने की कोशिश करिए कि वाणी को प्रेरणा कौन दे रहा है, किसके प्रेजेंस में वाणी बोल रही। उसको देख तो नहीं पाओगे आप, लेकिन आप उस पर विचार कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो वाणी उस ब्रह्म के कारण बोल रही है, उस ब्रह्म के कारण जो सब जगह है। पक्षी बोल रहा है, वहां भी वही है। कोयल की आवाज बहुत अच्छी आ रही है, वहां भी वही ब्रह्म है। और कौए की आवाज जो आपको पसंद नहीं है, वहां भी वही बोल रहा है। उसके डिवाइस अलग अलग हैं, डिवाइस अलग अलग है। कौए का अलग है, कोयल का अलग है। और जैसे डिवाइस वैसे अपना काम करेंगे, लेकिन उसके जो सोर्स है उसके पीछे, उसकी तरफ आप फोकस करिए। और अब गुरु ने डायरेक्ट अटैक कर दिया चेले पर। मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के पहले इस शिष्य ने बहुत सारे कर्म कांड किए थे, बहुत उपासनाएं की थी, संसार की ड्यूटी थी उसकी। संसार की ड्यूटी के साथ उसने बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, अध्यात्म साधनाएं की थी। गुरु ने बोला जो तुम उपासनाएं कर रहे थे ना, ये सब ब्रह्म नहीं है। नेदम इदिदम उपासत। उपासना करना अच्छी बात है, मेडिटेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ये मार्ग है, ये मार्ग है, डेस्टिनेशन नहीं है। नेदम इदिदम उपासते। तो जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इससे ज्यादा कठोर बोलना बड़ा मुश्किल है। बहुत संभल के बोलना पड़ता है लोगों को। हम भी बोलते संभल के, लेकिन अब मैं क्या करूं, उपनिषद ऐसा बोलता है। तो जो भी आप उपासना कर रहे हो, जो भी यहाँ को विजुअलाइजेशन जो भी हो, किसी देवता का, किसी भगवान का, किसी का भी, ना इदम ब्रह्म, ये नहीं है। ये आपका क्रिएशन है, ये आपका विजुअलाइजेशन है। आपने उसको बनाया है। आज बनाया, कल आप हटा सकते हो। आज आपके मेडिटेशन में आया, कल नहीं भी आए, इस पर रुकना नहीं। ये नहीं है। नेदम इदिदम उपासते। ये जो तुम उपासना कर रहे हो, अच्छी बात है, स्टेप है, डेस्टिनेशन नहीं। फोकस ये करो जिसके प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में वाणी बोल पा रही है, जिसकी उपस्थिति में वाणी, मेरी वाणी नहीं, सबकी वाणी, उस पर फोकस कर। तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। बाकी तुम्हारा कोई क्रिएशन हो, कोई इमेजिनेशन हो, कोई विजुअलाइजेशन हो, ना इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म वह नहीं है। वह वो कॉन्शियसनेस नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।